दोस्तों, जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों ही परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे लोग खुशियों के समय जीवन का आनंद लेते हैं और परेशानियों के समय भी जीवन का आनंद लेने के साथ ही साथ परेशानियों का तब तक डटकर सामना करते हैं जब तक परेशानियां खुद परेशान होकर भाग न जाए। जी हाँ दोस्तों, सफल इंसान की पहचान है कि वो परेशानियों का सामना कुछ इस तरह से करता है कि परेशानियां खुद उससे दूर भागने लगती हैं। एक सफल इंसान वही है जो परेशानियों में अपने आप को डटा कर रखे, उसके आगे सर न टेके बल्कि उसका सर टिका दे खुद के आगे। यही एक सफल और एक सही इंसान की पहचान है कि वो परेशानियों से डरकर ना भागे बल्कि परेशानियां उससे डरकर भागे। ऐसा इंसान हमेशा खुश रहता है और हमेशा ही उसके आगे कोई परेशानी आती है तो उनका डटकर सामना करता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशानियों का सामना नहीं कर पाते और उनके आगे घुटने टेक देते हैं और फिर वो असफल भी हो जाते हैं और उनके ऊपर हमेशा उदासी ही छाई रहती है। परेशानियों के समय हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बहुत सहायता करती है। बिना पॉजिटिव थिंकिंग के हम आए हुए संकट का सामना नहीं कर सकते। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी परेशानियों के समय हमें एक दवाई की तरह काम आती है। जिस तरह हम बीमार होते हैं तो हम दवाई लेते हैं, उसी तरह हम जब परेशान होते हैं तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही वापस से उस परेशानी से निकलने की और अपने कार्य के प्रति इंटरेस्ट जगाने की एक बहुत अच्छी दवाई है। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी चीज है जिससे हम बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं और उसके सामने रहकर उस संकट का सामना कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हमें विपरीत परिस्थितियों में कुछ अच्छा और सही सोचने की शक्ति देती है। पॉजिटिव का मतलब ही सकारात्मक होता है और थिंकिंग का मतलब सोच। तो विपरीत परिस्थितियों में हमें कुछ अच्छा और सही सोचना है अगर, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा ही लेना होगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक हिरन की कहानी, जिसे आप लोगों से आज हम शेयर करेंगे। और इस कहानी को सुनकर आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह हमें विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा और सही सोचने की शक्ति देती है। एक जंगल था। जंगल में बहुत से हिरन बड़े ही आनंद से रहते थे। उन्हें जंगल में किसी भी तरह का भय नहीं था, किसी भी तरह का डर नहीं था। एक बार की बात है, किसी दूसरे जंगल से बहुत से जंगली जानवर शिकारियों के डर की वजह से उस जंगल में आ गए। अब वह जंगली जानवर रोज कुछ हिरणों को मार कर खा जाते थे। हिरणों के सामने अब बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि जंगली जानवर उनमें से हर रोज किसी न किसी को मार कर खा जाते थे और इनकी तादाद अब कम होती जा रही थी और एक ना एक दिन वो सारे हिरणों को खत्म भी कर देंगे। यही डर अब हिरणों के अंदर मौजूद था। लगातार हिरणों की संख्या कम होती जा रही थी। सभी हिरन बहुत ज्यादा डर गए थे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ दिनों बाद जब हिरन उन जंगली जानवरों के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन सभी हिरणों ने एक सभा का आयोजन किया। जंगल के सभी हिरन उस सभा में आए। सभी हिरन डरे हुए थे। बहुत विचार करने के बाद भी उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तो उन सब ने यह निर्णय लिया कि उन खुखार जंगली जानवरों के हाथों दर्दनाक मौत से अच्छा है कि हम लोग एक साथ किसी तालाब में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। सभी हिरन इस बात के लिए राजी हो गए और आत्महत्या के लिए एक साथ बहुत बड़े तालाब की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कुछ खरगोश मिले जो बड़े आराम से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जैसे ही खरगोशों ने इतने सारे हिरणों को एक साथ आते देखा तो वो जल्दी से इधर उधर छुप गए। हिरन इन सभी खरगोश को देखकर कुछ सोचने लगे, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते गए। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत से मेंढक तालाब के आसपास धूप सेक रहे थे। जैसे ही मेंढकों ने इतने ज्यादा हिरणों को एक साथ आते देखा तो तुरंत डरकर तालाब में कूद गए। अब सभी हिरन इन मेंढकों को देखकर फिर कुछ सोचने लगे और एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। तभी इन हिरणों में से एक बहुत समझदार और अनुभवी हिरण बोला, रुको और आत्महत्या करने का विचार छोड़ दो। आपने देखा कि खरगोश और मेंढक हमसे डरते हैं। हमें आते देखकर वह अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी बनाई गई सुरक्षित जगहों पर जाकर छुप गए। जब वह हमसे इतने कमजोर होते हुए भी आत्महत्या नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? आखिर हम तो इनसे भी मजबूत हैं। ये बेचारे तो इतने कमजोर होने के बावजूद आत्महत्या नहीं कर रहे और हमारे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढकर हमसे छुप जाते हैं या फिर इधर उधर छुप जाते हैं और अपनी सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। तो जब ये जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? और हम अगर सुरक्षित जगह बना लें तो हम भी तो बच सकते हैं। तभी उनके झुंड में से दूसरा समझदार हिरन बोला, जब खरगोश और मेंढक खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और आत्महत्या करने से कौन सा हमारी वो मुसीबत कम हो जाएगी? वो लोगों को तो और हमारा गोश्त मिल जाएगा, वो भी पानी में तैरता हुआ। दूसरा समझदार हिरन बोला, जैसे उन्होंने संकट आते ही उससे बचने का रास्ता खोज लिया, मेंढक और खरगोश ने हमें भी कोई ऐसी जगह, सुरक्षित जगह खोजना पड़ेगी।
जहां पर हम इन जंगली जानवरों के आने पर छुप सकें, अपने आप को बचा सकें। सभी हिरणों ने उनकी बात मान ली और इन परिस्थितियों का सामना करने की मन में ठान ली। अब उन सब जितने भी हिरण थे, उन लोगों ने जंगल में एक सुरक्षित जगह का तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच जंगली जानवर उनमें से कई हिरणों को कम भी कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन हिरणों ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो आत्महत्या की डगर पे से वापस आए थे। उन्हें पता था कि अगर आत्महत्या भी कर लेंगे तो भी इस समस्या का इस निदान नहीं निकलना है। इसलिए उन्होंने अब अपनी तलाश को जारी रखा और वो जंगल में एक सुरक्षित जगह को ढूंढने लगे। उसके बाद बहुत टाइम बाद उन सब ने मिलकर जंगल में एक सुरक्षित जगह को खोज ही लिया, जहां वो जंगली जानवरों के आते ही भागकर छुप जाते। ऐसी जगह जब मिली उन्हें तो उन सब ने खुशियां मनाई और उन सब ने सोच लिया कि अब जब भी जंगली जानवर उन पर हमला करने आएंगे या उनकी भनक भी लग जाएगी तो वो सब इस सुरक्षित जगह पर आकर छुप जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही हुआ। जैसे ही अगली बार जंगली जानवर आए तो वो भागकर छुप जाते उस सुरक्षित जगह पर और फिर वो सुरक्षित रहते। कुछ दिनों बाद शिकारी दूसरे जंगल से चले जाने के बाद सभी जंगल जानवर अपने जंगल में वापस लौट गए और अब हिरन पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, हमें कभी भी परेशानी से भागना नहीं चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या था, तो दोस्तों ये प्रेरणादायक जो कहानी है हमें बहुत सी अच्छी बातों को सिखाती है। पहली बात ये कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे बहुत विपरीत होती हैं। हमें इन परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। दुनिया में भी बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो तरह तरह के उपाय सोचने के बजाय आत्महत्या ही कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा, लव अफेयर्स हो या बिजनेस में लॉस हो या कोई भी व्यापारी अगर बहुत ज्यादा लॉस खा लेता है तो वो एक ही रास्ता दिखता है, उसे दिखता है वो आत्महत्या का, मौत का। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर समस्या है तो निदान भी है, इसलिए उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के आगे हार मान लेनी चाहिए। दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियों के समय हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमें संकट के समय कुछ अच्छा सोचने की शक्ति देती है, जिससे हम उस संकट से निकल पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में इतनी शक्ति होती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेकने देती हमें, और विपरीत परिस्थितियां उल्टा हमारे आगे घुटने टेक देती हैं। तीसरी बात ये सीखी हमने कि ये स्टोरी ऑन पॉजिटिव थिंकिंग कहानी हमें बताती है कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि एक पाप है और अपने आप पर जुल्म है। आजकल बढ़ती हुई आत्महत्याओं के पीछे खराब परिस्थितियों का सामना ना कर पाना ही एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे समय में तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें सही रास्ते पर ले जा सकती है, जैसा कि उन हिरणों के साथ हुआ। वो भी आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जब पॉजिटिव थिंकिंग का सहारा लेकर सही चीज सोची तो वो आत्महत्या नहीं कर पाए, बल्कि उन्हें तो सही रास्ता मिल गया इन सब चीजों से बचने का। चौथी बात हमने इससे ये सीखी कि अपने जीवन को मिटा देना कोई भी समझदारी नहीं, बल्कि एक कायरता है। जीवन अमूल्य है। पांचवी बात हमने इससे ये सीखी कि हमें अपने से कमजोर और परेशान लोगों से लगातार ये सीख लेनी चाहिए कि जब वह हमसे ज्यादा परेशान और कमजोर होते हुए भी जीवन की कठिनाइयां और परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो हम उनसे बेहतर होते हुए भी क्यों परेशान हैं। हम भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, हम भी कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। बस जरूरत है तो हमारी हिम्मत की, हमें पॉजिटिव थिंकिंग की और मोटिवेशन की।